वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम 6 स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 5 जो है डेसिमल फ्रैक्शन, इसको पढ़ने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 14 ये सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर नई वीडियो आपको तुरंत मिलती रहे। तो देखो प्रैक्टिस सेट 14 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द टेबल बिलो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट इन द नंबर 387.025। यहाँ पे क्या दिया है 387.025। इनके हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिखना है। देखो यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखना है। इससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं। क्या होता है हंड्रेड्स, टेंस, यूनिट्स क्या होते हैं, टेंस क्या होता है, हंड्रेड्स क्या होता है, थाउजेंड्स क्या होता है, इसे हम पहले जान लेते हैं। देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया था 378.025। ठीक है, इसमें हमें पहले हंड्रेड जाना है। हंड्रेड्स क्या होते हैं, जो 3 डिजिट नंबर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे हंड्रेड्स। तो देखो यहाँ पे 3 डिजिट नंबर, तो ये 3 है जो ये क्या हो जाएगा 100। ठीक है, ये जो 7 है ये हमारा हो जाएगा टेंस। टेंस में कितने नंबर्स होते हैं, 2 डिजिट नंबर्स होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 7 जो है टेंस। ठीक, ये क्या बचा सिंगल। सिंगल जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं यूनिट्स। अभी यहाँ पे ध्यान रखो, टेंस क्या होते हैं 1/10, इनको क्या होते हैं टेंस। टेंस मीन्स 1/10। अब यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक, ये पॉइंट के बाद क्या आया है 0। पॉइंट के बाद एक संख्या आया तो हमारा क्या बनेगा, वो टेंस बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टेंथ हो जाएगा 1/10। अगर पॉइंट के बाद 2 संख्या आता है तो उसे हम बोलते हैं हंड्रेड। तो उसे कैसे लिखेंगे 1/100, उसको बोलेंगे हंड्रेड्स। इसे क्या बोलेंगे हम हंड्रेड्स। ठीक है, तो ये जो हमारा देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हो गए 1 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा हंड्रेड्स हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे 1/100। अभी पॉइंट के बाद 3 संख्या आएगा, 3 संख्या आ गए तो उसे हम कैसे लिखेंगे, उसे हम बोलते हैं थाउजेंड्स। वन देखो ऐसा बोला जाता है थाउजेंड्स, उसे थाउजेंड बोला जाता है। अगर पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो थाउजेंड, उसे हम कैसे डिनोट करते हैं 1/1000। ये हो गया हमारा थाउजेंड्स। इसके क्या करना है, हमें प्लेस वैल्यू लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें हम देखेंगे प्लेस वैल्यू लिखते कैसे हैं। यहाँ पे क्या है हंड्रेड्स, हंड्रेड्स में 3 डिजिट। अभी देखो यहाँ पर 3 डिजिट दिया है, प्लेस वैल्यू क्या होगा 3 का। हम क्या करेंगे, यहाँ को 3 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 300। तो 3 जो है इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 300 हो जाएगी। अभी देखो यहाँ पे 7 दिया है, 7 का क्या लिखना है, हमें टेंस लिखना है। टेंस मीन्स होता है 2 डिजिट। अब यहाँ पे 7 का टेंस लिखने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का क्या आ जाएगा टेंस आ जाएगा। यहाँ पे आंसर आएगा 70। अभी देखो यूनिट, यूनिट मीन्स होता है 1 डिजिट। अभी 1 डिजिट है तो हम यूनिट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 1 है 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 × 8 क्या होता है 8 होता है। ये हो गया हमारा यूनिट्स। अभी टेंस क्या होता है, ये देखो हम जानेंगे 1/10, इसको क्या बोलते हैं हम टेंस बोलते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया है। 0/10 मीन्स 0 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आएगा। अब यहाँ पे देखो हंड्रेड्स, हंड्रेड्स मीन्स क्या होता है 1/100। अब यहाँ पे क्या दिया है 2, इसका हमें क्या निकालना है प्लेस वैल्यू निकालना है। तो हम इसका प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले 1/100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/100। ठीक, अब जब 2/100 को हम पॉइंट्स में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कितने जीरो हैं 2 जीरो है। तो ये हम क्या करेंगे प्लेस करेंगे तो देखो कैसे आ जाएगा आंसर 0.02। यहाँ 2 है, 2 के आगे हम क्या कर देंगे 2 जीरो लगा देंगे। और पॉइंट कैसे गिनेंगे, देखो यहाँ पर 1 2 पॉइंट कहाँ पर आ रहा है यहाँ पर, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका 0.02। वैसे इस क्वेश्चन को देखो 1/1000 क्या दिया है थाउजेंड्स दिया है। 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है हमें, तो अब कैसे निकालेंगे 5/1000। तो अभी कितने जीरो हैं, 1000 के अंदर 3 जीरो है, तो हम 3 जीरो इसके आगे शिफ्ट करेंगे। देखो कैसे जीतेंगे, ये 5 हमने एज इट इज़ लिखा, ठीक। अब 3 जीरो लिख देंगे 1 2 3। अभी हम पॉइंट गिनेंगे, देखो 1 2 3, तीसरा नंबर कहाँ आ रहा है यहाँ पर आ रहा है, तो कैसे आंसर क्या आ जाएगा 0.005 आ जाएगा। बहुत ही आसान है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जो क्या करना है हमें
ऐड करना है। इनका देखो ये पॉइंट्स में दिए हैं, डेसिमल्स में दिए हैं। हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, डेसिमल्स मीन्स होता है जो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन। तो अभी इसका ऐड करना है हमें। ऑप्शन सेकेंड का जो फर्स्ट सब क्वेश्चन है देखो क्या है, 905.5 प्लस 27.197, इसका क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो हम इसको ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो 905.5 लिखा, ठीक है। अभी हमें देखो यहाँ पे क्या है 27, जो पॉइंट है ना, हमें पॉइंट का ध्यान रखना है। क्या करना है, पॉइंट के नीचे ही हमारा पॉइंट आना चाहिए। इस बात का ऐड करने में हमें ध्यान रखना है। जो पॉइंट है सेकेंड, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके पॉइंट के नीचे ही हमारा पॉइंट आना चाहिए। अभी देखो 27, 2 यहाँ पे लिखेंगे और 7 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। अभी क्या है, यहाँ पर 1 डिजिट पॉइंट 5 है और यहाँ पे कितने 197 है, तो पॉइंट के नीचे हम पॉइंट देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 197, यहाँ पर कुछ है 5 के आगे नहीं है, तो हम यहाँ पे 00 कंसिडर करते हैं, ठीक है। अभी इनका हम सिंपली ऐड करेंगे, देखो कैसे करेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना, जो पॉइंट है ये पॉइंट के नीचे ही आना चाहिए। अभी 0 + 7 क्या होता है 7, 0 + 9 9, 5 + 1 6। अब ये पॉइंट हमारा, तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे, पॉइंट दे देंगे। 5 + 7 कितना हो गया 12, 12 का यहाँ पे 2 कैरी जाएगा 1, 1 कैरी +2 कितना हो गया 3, और यहाँ पे 9 एज इट इज। तो हमारा आंसर जो हो क्या आ गया है 932.697, ठीक। हमने देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आंसर में कैसे लिखेंगे 905.5 प्लस 27.197, इसका आंसर में लिखेंगे हम 932.6.97 ऐसे लिखेंगे, ठीक। अभी हम क्वेश्चन सेकेंड को समझते हैं। क्वेश्चन सेकेंड देखो क्या है 39 + 700.65। हमारा सेकेंड क्वेश्चन ये है 39 + 765। अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 39 के बाद कुछ पॉइंट है नहीं है ना पॉइंट, तो अभी देखो यहाँ पर पॉइंट है, अभी यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे 39 के बाद पॉइंट दिया जाता है, उसके आगे हम 00 कंसिडर कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। अभी हम फर्स्ट सेकंड में क्या करेंगे, जो 700 है ये पॉइंट है, पॉइंट पहले हम पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल देंगे। अभी क्या करेंगे, कितना है 700 है, 0 0 यहाँ पे 7। अब यहाँ पे कितना है 65, ये 65 को हम लिख लेंगे। अभी इसका हम ऐड करेंगे 0 + 5 5, 0 + 6 6, 0 9 + 0 9, 3 + 0 3, और ये 7 एज इट इज। आंसर क्या आ गया 739.65। इसका चीज ये चीज ध्यान रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट है। यहाँ पे हमारा 39 था, इसके आगे पीछे कुछ नहीं था, तो हमने क्या किया पॉइंट देके डबल 0 ले लिया, इसको हमने सॉल्व कर लिया। इसका आंसर क्या आ गया 739.65। अभी हम क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड क्या है 40 + 27.5 प्लस 2.451, 40 लिखेंगे, ठीक। अभी क्या है 27 लिखेंगे 0.7, यहाँ पे क्या है 2, तो 2 को देखो हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद क्या है पॉइंट के नीचे ही हमेशा पॉइंट आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। फिर यहाँ पे लिखेंगे 451। अब यहाँ पे 40 के बाद कुछ है क्या, पॉइंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट देंगे और 00 कंसिडर करें। अब यहाँ पे देखो 3 अब यहाँ पे 7 के बाद कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 00 कंसिडर करेंगे। इनका हमें क्या करना है ऐड करना है। अभी हम ऐड करेंगे, देखो 0 + 0 + 1 कितना होता है 1, 0 + 0 + 5, आंसर में आएगा 5, 7 + 4 11, 11 का 1 कैरी गया 1, 7 + 2 9, 9 और 1 कैरी कितना हो गया 10, 10 का 0 यहाँ लिखेंगे और एक गया कैरी, 4 + 2 6 और कैरी 1 कितना हो गया 7। ये आंसर आ गया। अभी देखो पॉइंट कहाँ है हमारा, तो जस्ट इसके नीचे ही हमारा पॉइंट भी आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। हम अभी इसका आंसर आ गया 70.151। इसको हम बॉक्स कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्वेश्चन 3 सेकेंड क्वेश्चन 2 के तीनों सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अभी हमें करना है सब्सट्रैक्ट, तो अब आओ देखते हैं अभी सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। हमें क्या करना है इनका सब्सट्रैक्शन करना। अभी हमने ऐड किया, अभी इनका क्या करना है हमें सब्सट्रैक्शन करना है। सब्सट्रैक्शन भी जब भी करेंगे तो हमें पॉइंट का ख्याल रखना है, पॉइंट कहाँ आएगा 80.96, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है, 5 के नीचे हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर क्या देंगे पॉइंट के नीचे हमारा पॉइंट आएगा,
अब ये क्या है 345, तो यहाँ पे लिखेंगे 345। यहाँ पे क्या हमको करना है, माइनस करना है। अभी देखो यहाँ पे क्या है 96 है, यहाँ पे 5 है, 5 के ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, जीरो कंसिडर करेंगे। अभी देखो इसको हम माइनस करते हैं, तो ये क्या है जीरो, जीरो में से 5 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक कैरी करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया, कितना बचा 5, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक कैरी लिया, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5। अभी 5 में से 4 गया 1, ठीक। अभी 9 में से 3 गया तो हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखो पॉइंट, पॉइंट के नीचे आ जाएगा हमारा पॉइंट। 5 में से 2 गया 3, और 8 के नीचे कुछ नहीं है, तो एज इट इज क्या आ जाएगा 8। तो हमारा आंसर जो है आ गया 83.615। ये हमारा देखो आंसर आ गया। क्वेश्चन सेकेंड देखो हमारा है 632.24 माइनस 97.45। वो करना है, हमें क्वेश्चन दिया है 632.24 हमने लिख लिया, ठीक है। अभी जब सेकेंड हम माइनस यहाँ करेंगे तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी क्या पहले हम तो पॉइंट के नीचे पॉइंट दे देते हैं, ठीक। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 4 5, दो संख्या है, तो पहले हम दो संख्या यहाँ पे उतार लेते हैं एज इट इज। अभी पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितनी संख्या है 7 9 7, पहले यहाँ हम 7 उतारेंगे, फिर यहाँ पर 9। अब इसका हम माइनस करेंगे, देखो 4 में से 5 जाएगा नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे 2 से हम लेंगे कैरी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14। 14 में से 5 गया, 14 में से 5 गया तो यहाँ पे बचेगा 9। अभी यहाँ से हमने क्या लिया था, कैरी लिया था, 2 में से यहाँ पे कैरी लिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1। अभी 1 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे वापस यहाँ से कैरी लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। 11 में से 4 गया बचा 7, ठीक है। अभी देखो यहाँ से हमने कैरी लिया था, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1। 1 में से 7 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 3 से यहाँ पर कैरी लेंगे, तो कितना हो जाएगा 11। 7 माइनस करना है, ठीक। अभी देखो 11 में से हम क्या करेंगे 7 माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। अभी यहाँ पे क्या किया था हमने कैरी लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा 3 के बजाय। 2 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ से हम कैरी लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, ठीक है। 12 में से 9 गया, तो हमें क्या बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है। 12 में से 9 गया तो कितना बचा 3 बचा। तो अभी हमने यहाँ से कैरी लिया था 12 करने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 बचेगा। तो यहाँ पे अभी 5 के नीचे कुछ है नहीं, तो हम 5 को क्या करेंगे एज इट उतार देंगे। अभी देखो यहाँ पर पॉइंट हमारा था, तो पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट कर लिया, एक आ जाएगा 534.79। अभी क्वेश्चन 4 को देखते हैं, थर्ड को, सॉरी क्वेश्चन थर्ड क्या है 200.005 माइनस 17.186। अब इसका माइनस करेंगे, देखो 200 एज इट इज लिखेंगे, पॉइंट क्या है 005। अब यहाँ पे क्या है माइनस। अभी यहाँ पे देखो पॉइंट के नीचे क्या आएगा हमारा पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट संख्या है 3 डिजिट है, 186 हमने लिख लिया, ठीक। अभी कितना है यहाँ पर 17, तो वहाँ पर 1 यहाँ पर 7। 5 में से 6 जाएगा नहीं, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, यहाँ से लेंगे हम कैरी। आप बोलोगे हाँ जीरो है, तो जीरो से कैरी ले नहीं सकते, तो हमने कैरी कहाँ से लिया है 1 से लिया है। देखो 1 से यहाँ कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 10। फिर ये 10 क्या होगा, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 9। यहाँ पर क्या बचेगा फिर 9। फिर यहाँ कैरी लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पर कैरी लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक कैरी ले लिया 10 में से, तो क्या हो गया 5। 5 में 15 हो गया, 15 में से 6 गया बचा हमारा 9। यहाँ क्या है 10 था, 10 में से कैरी लिया, तो यहाँ पे माइनस हो के बाद बचेगा 9। 9 में से 8 गया 1। अभी हमने क्या किया था, यहाँ 9 है, तो यहाँ 9 में से क्या किया -1 किया, तो बचेगा हमारा 8। अब देखो यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट दिया। यहाँ से कैरी लेके 10 था, कैरी लिया हमने, यहाँ पे बच गया 9। 9 में से क्या किया हमने 7 माइनस किया, यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ 9 है, 9 में से 1 माइनस किया 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक कैरी लिए, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अभी देखो इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या है हमारा क्वेश्चन 200.005, पॉइंट के नीचे पॉइंट देना है 186, यहाँ पे 17।
हमें क्या करना है, देखो ये जीरो से तो हम कैरी ले नहीं सकते। आप बोलोगे जीरो से कहाँ से कैरी लिया, तो हम क्या करेंगे, वन से कैरी लेंगे। तो वन से डायरेक्ट यहाँ पे कैरी ले नहीं सकते, तो हमने क्या किया, वन से कैरी लिया यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। पर ये 10 ने क्या किया, यहाँ पर कैरी दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 10 हो जाएगा। तो फिर इसने 10 ने यहाँ पर कैरी दिया, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9। जब इस 10 ने यहाँ पर कैरी दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। ऐसे ही यहाँ पे हम हमारे पूरे जो जीरो है वहाँ पर हो जाएंगे 9। तो अभी देखो हम कैसे सॉल्व किए। यहाँ 10 था, 10 ने इसको कैरी दिया, 15 हो गया। ठीक, 15 में से 6 गया, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे कैरी होने के बाद कितना बचा, 9 बचा। तो 9 में से 8 गया, 1। यहाँ पर क्या है, 10 था, यहाँ से कैरी लिया हमने 10 से, तो यहाँ पे ये कैरी भी तो शिफ्ट कर माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बचा 9। 9 में से 1 गया, 8। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से कैरी हमने लिया, यहाँ पे 10 था, यहाँ से कैरी लिया, यहाँ पर कितना हो गया, 10 हो जाएगा। पर यहाँ से हमने इस नंबर ने इस नंबर को क्या दिया था, कैरी दिया था, इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा 9। 9 में से 7 गया, 2। तो हमें ऐसे ही माइनस करने जाना है। यहाँ पे भी क्या बचेगा 9। 9 में से 1 गया, 8। और जबकि इस सभी जीरो को कैरी किसने दिया था, 1 ने दिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के बजाय 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 182.890। पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। तो देखो क्या आंसर आ गया, 182.890। तो हम आंसर में लिखेंगे, आंसर एन एस 182.890। तो क्वेश्चन 4 क्या है हमारा, देखो अविनाश ट्रेवल 42 किलोमीटर 365 मीटर बाय बस, 12 किलोमीटर 460 मीटर बाय कार एंड वॉक 640 मीटर। हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही ट्रेवल ऑल टुगेदर। इसका आंसर लिखाना है, राइट योर आंसर इन अ डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन में क्या बोला है, जो अविनाश है इसने ट्रैवल किया है बस से कितना किलोमीटर, 42 किलोमीटर 365 मीटर, ठीक। और कार से कितना ट्रैवल किया है, 12 किलोमीटर 460 मीटर। और जो चल के गया है 640 मीटर। तो इसका आंसर हमें क्या निकालना है कि वो टोटल कितना, हाउ मेनी किलोमीटर्स उसने ट्रैवल किए हैं। तो देखो हम आंसर सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस कितना है, 42 किलोमीटर 365 मीटर, ठीक। तो कितना डिस्टेंस, आंसर कैसे निकालेंगे, अभी हम लिखेंगे 42 किलोमीटर प्लस 365 मीटर, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। अभी देखो इसको ऐड हमें कैसे करना है, 42 किलोमीटर प्लस 365 मीट यहाँ पे किलोमीटर, 365 किलोमीटर अपॉन 1000। हमने ये कैसे किया, यहाँ पे देखो 1 किलोमीटर मीन्स कितना होता है, 1000 मीटर, ठीक है। जो 1 किलोमीटर होता है वो हमारा कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। तो ये क्या है, 365 मीटर है, तो इसको हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये फ्रैक्शन किया। अभी क्या करेंगे हम, 42, यहाँ पे 42 किलोमीटर लिखेंगे प्लस, अब यहाँ पे देखो कितने जीरो है, 1 2 3। तो हमें क्या करना है, पॉइंट शिफ्ट करना है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था पॉइंट कैसे शिफ्ट करते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3, तो हमारा जो आंसर क्या आ जाएगा, 0.365 क्या है, किलोमीटर, ठीक है। अब हम इनको सिंपल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे, देखो यहाँ पे ऐड करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ऐड करना है हमें। क्या है, 42 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे तो पॉइंट ही नहीं है, तो हम क्या ले लेंगे, पॉइंट देके ऐसे एज जीरो कंसिडर कर लेंगे। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, 0.365। तो हमने क्या पढ़ा था, जीरो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, और यहाँ पे 365 लिख लिए। यहाँ पे कितना है, जीरो। अब इनका ऐड करेंगे, 0 + 5 5, 0 + 6 6, 0 + 3 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट हमने दे दिया। 2 + 0 2 और 4 एज इट इज़। तो आंसर जो है हमारा क्या आया, 42.365। तो यहाँ पे लिख लेंगे 42.365 किलोमीटर, ठीक है। ये निकल गया हमारा बाय बस। अब हम निकालेंगे, ये फर्स्ट यहाँ दे देते हैं। अब हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार, 12 किलोमीटर 460 मीटर, ठीक है। 12 किलोमीटर प्लस 460 मीटर। अभी इस मीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब हम लिखेंगे 12 किलोमीटर प्लस 460
किलोमीटर, और डिवाइड में क्या लिख देंगे 1000। जैसे कि हमने इसमें जाना था 1 किलोमीटर में, इसके तो ना 1000 मीटर होता है। यहाँ पे हमने इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन किया। अभी हम क्या करेंगे, 12 किलोमीटर प्लस ये 3 जीरो है, अब 3 जीरो है तो हमारे जो पॉइंट होगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 416, पॉइंट शिफ्ट करेंगे, देखो 3 जीरो तो 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.460। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 0.460 किलोमीटर। अब इनका क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.460 किलोमीटर। देखो हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, आपको इसी तरह ऐड करना है हर क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 12.460 किलोमीटर। ठीक है, अभी हम थर्ड निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल बाय वॉक। ठीक है, वॉक से कितना हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 640 किलो। देखो क्या लिखे, डिस्टेंस ट्रैवल बाय वॉक 640 किलोमीटर। अब इसको हम क्या करेंगे, एक मीटर में इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 किलोमीटर मीन्स कितना होता है, 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। तो इस वैल्यू में हम जस्ट पुट करेंगे 640 किलोमीटर, डिवाइड में आ जाएगा हमारा 1000। ठीक है, अभी हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0.640 किलोमीटर। ये हो गया। अब हमें क्या बोलना है, टोटल निकालना है, तो डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ऑल टुगेदर क्या लिखा, टोटल डिस्टेंस ऑल टुगेदर, मतलब टोटल डिस्टेंस हमने कितना ट्रैवल किया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस। ठीक है, प्लस लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार। देखो हमने बस से कितना ट्रैवल किया है, यहाँ लिखेंगे 42.365 किलोमीटर। ठीक है, हमने डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार से कितना किया है, 12.460 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 12.460 किलोमीटर। देखो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट हमारा आना चाहिए। ये ट्रैवल वॉक से कितना किया है, यहाँ प्लस देंगे, डिस्टेंस ट्रैवल बाय वॉक। हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया वॉक से कितना किया है, 0.640 किलोमीटर। ठीक है, अभी हमको इनको क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पे हम ऐड का साइन दे देते हैं, इनको हम क्या करना है, ऐड करना है। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा सिंपल, वो 5 + 0 आंसर क्या होगा 5। 6 + 6 12, 12 + 4 16, 16 का 6 कैरी हमारा क्या 1। ठीक है, 1 + 3 4, 4 + 3 4 + 4 8, और ये 6 कितना हो गया 14। 14 के यहाँ पे हम क्या देंगे 4 देंगे, कैरी हमारा जाएगा 1। ठीक है, 2 + 2 4 हो गया, और जो कैरी है इसको ऐड करेंगे तो 5 हो गया। और यहाँ पे क्या है 4 + 1 क्या हो गया 5। अब पॉइंट के नीचे हमें देना है पॉइंट, तो हमारा जो आंसर आएगा 55.465 किलोमीटर। तो लास्ट में कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे ANS टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय अविनाश ऑल टुगेदर इज 55.465 किलोमीटर। ये क्या है 55.460 किलोमीटर। क्वेश्चन फिफ्थ है, देखो आयशा bought 1.80 मीटर ऑफ क्लोथ फॉर हर सलवार एंड 2.25 मीटर फॉर हर कुर्ता। इफ द क्लोथ कॉस्ट 120 रुपीज पर मीटर, हाउ मच मस्ट शी पे द शॉपकीपर। क्वेश्चन क्या है, जो आयशा है उसने सलवार के लिए 1.80 मीटर क्लोथ परचेज किया, और कुर्ते के लिए 2.25 मीटर क्लोथ परचेज किया, और 1 मीटर की जो 1 मीटर का प्राइस है 120 रुपीज़ है। तो उसने टोटल जो कुर्ते परचेज किए हैं उसकी प्राइस कितना उस शॉपकीपर को देगी, ये हमें इस क्वेश्चन में बोला है। तो इसको हम निकालेंगे, तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे लेंथ ऑफ, पहले तो हम लेंथ लिखेंगे क्लोथ की, लेंथ ऑफ क्लोथ लेंथ ऑफ अ क्लोथ बॉट फॉर सलवार, बॉट फॉर सलवार
ठीक, कितना है 1.80 मीटर। एंड लेंथ ऑफ क्लोथ बॉट फॉर कुर्ता, लेंथ ऑफ कुर्ता का कितना लेंथ है 2.25 मीटर है। ठीक है, तो अभी हमें इनका टोटल निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, देयर फोर टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ, टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ बॉट फॉर हर सलवार एंड कुर्ता। टोटल लेंथ कितना है सलवार और कुर्ता का, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1.80 मीटर प्लस 2.25 मीटर। ठीक है, अभी इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा टोटल लेंथ निकल के आएगा। तो हम यहाँ पे ऐड करके आपको दिखाते हैं 1.80 मीटर। ठीक है, पॉइंट के नीचे हमारा पॉइंट आना चाहिए 2.25 मीटर। अब यहाँ पे देखो 0 + 5 5, 8 + 2 10, 10 का 0 कैरी 1, 1 + 2 3 और कैरी 1 कितना हो गया 4, और यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आ गया 4.05 मीटर। ये क्या हमारा टोटल निकल के आ गया। अभी हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो देयर फोर, ये आपका आंसर में नहीं लिखना है, ठीक है, हमने बस यहाँ का आंसर लिखाने के लिए किया। क्या लिखेंगे, देयर फोर कॉस्ट ऑफ क्लोथ, कॉस्ट ऑफ क्लोथ कितना है 120 रुपीज़। ठीक है, 120 रुपीज़ है, 120 रुपीज़ पर मीटर हमारा कितना है क्लोथ की प्राइस है। देयरफॉर अमाउंट पेड टू दी शॉपकीपर, देखो अमाउंट पेड टू दी शॉपकीपर में लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ इज इक्वल टू, हमारा टोटल लेंथ हमने निकाला है 4.05 मीटर, तो लिखेंगे 4.05 मीटर, और जो प्राइस है क्या है 120 रुपीज़, तो हम जो मीटर्स क्लोथ है उसको हम क्या करेंगे 120 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। 4.05 इंटू 120 मीटर, तो जीरो यहाँ पे सब, जीरो से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। यहाँ पे हम एक्स मान लेते हैं, 2 5 जा 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 0 0 होता है और कैरी 1 है यहाँ भी, इसलिए हमने एज इट इज़ 1 उतार लिया, 2 4 जा 8। ठीक, अब यहाँ पे 2x लेंगे, 1 5 जा 5, 1 0 जा 1 0 जा 0, 1 4 जा 4, इनका हम ऐड करते हैं, तो 0 यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पर भी आएगा 0, 1 + 5 हो गया 6, 8 + 0 8, और यहाँ पे क्या है 4, तो 4 यहाँ पे उतार लेंगे। अब यहाँ पे क्या है पॉइंट, पॉइंट देखो, पॉइंट कितने डिजिट के पहले है 2 डिजिट 1 2, तो हम जो पॉइंट यहाँ पे देंगे तो कितने डिजिट के पहले देंगे 2 डिजिट के बाद देंगे, तो 1 2, तो पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे ANS लिखेंगे, ANS आयशा पेड 486 टू दी शॉपकीपर। आंसर है हमारा, इसको हम बॉक्स कर लेते हैं हाईलाइट, इतना हमें पेड करना है शॉपकीपर को। एक बार देखो आप ओवरव्यू देख सकते हो क्वेश्चन को। अभी क्वेश्चन नंबर हम 6 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 6 है, सुजाता बॉट अ वाटरमेलन weighing 4.25 kg and gave 1 kg 750 gram to the children in her neighborhood. How much of it does she have left? तो सुजाता ने 4.25 kg वाटरमेलन परचेज किया, ठीक है, उसमें से उसने अपने पड़ोसी को 1 kg 750 ग्राम वाटरमेलन दे दिया, तो उसके पास कितना वाटरमेलन बचा, ये हमें निकालना है। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम टोटल वेट ऑफ द वाटरमेलन, वेट ऑफ द वाटरमेलन कितना है हमारा 4.25 kg, इसमें से उन्होंने बच्चों को कितना दिया है, वेट ऑफ द वाटरमेलन
गिवन टू दी चिल्ड्रन, कितना 1 kg 750 ग्राम, 1 kg 750 ग्राम। ठीक है, तो देखो वहाँ कितना है 1 kg 750 ग्राम, तो इसको हम पॉइंट में कैसे लिखेंगे, 1 kg कितना होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो पॉइंट में हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा 1.750 किलोग्राम। ठीक है, ये हमने पॉइंट में इसका आंसर निकाल दिया। अभी हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वेट ऑफ दी, अब यहाँ पे लिखेंगे हम फाइनल आंसर में, वेट ऑफ दी वाटरमेलन लेफ्ट टू हर, उसके पास कितना वाटरमेलन बचा ये लिखेंगे। इसके हम क्या लिखेंगे, पहले टोटल वेट लिखेंगे, टोटल वेट माइनस गिवन टू दी चिल्ड्रन। ठीक है, गिवन टू दी चिल्ड्रन, तो हमारा टोटल वेट कितना था 4.25 kg, और माइनस गिवन टू दी चिल्ड्रन वेट हमने कितने निकाला 1.75 किलोग्राम, तो 1.75 किलोग्राम लिखेंगे। जब इसका हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2.500 kg। ठीक है आंसर, तो इसको हम और भी ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 kg। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसको हम लास्ट में NS करके कैसे लिखेंगे, ANS, वेट ऑफ दी लिखेंगे, वेट ऑफ दी वाटरमेलन लेफ्ट विथ सुजाता, कितना कितना है 2.5 kg। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, वेट ऑफ दी वाटरमेलन लेफ्ट विथ सुजाता। क्वेश्चन 7 क्या है हमारा, अनीता वॉज ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 85.6 किलोमीटर पर आवर, द रोड हैड अ स्पीड लिमिट ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर, बाय हाउ मच शुड शी रिड्यूस हर स्पीड टू बी विद इन दी स्पीड लिमिट। जो अनीता है वो कितने स्पीड पे ड्राइविंग कर रही है कार, 85.6 किलोमीटर पे, और हमारी स्पीड लिमिट कितनी दी गई है 55 किलोमीटर। तो हमें क्या यहाँ पे कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, स्पीड कितनी रिड्यूस करनी पड़ेगी 55 किलोमीटर लाने के लिए। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, अभी देखते हैं। देखो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, ओरिजिनल ड्राइविंग स्पीड। ठीक है, ओरिजिनल ड्राइविंग स्पीड हमारा कितना है 80.56 किलोमीटर, और हमें स्पीड लिमिट कितनी दी गई है, यहाँ पे लिखेंगे हम स्पीड लिमिट फॉर ड्राइविंग 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 55 किलोमीटर पर आवर। तो अभी हमें क्या करना है, स्पीड रिड्यूस करना है, तो लिखेंगे हम स्पीड रिड्यूस इज इक्वल टू ओरिजिनल स्पीड माइनस स्पीड लिमिट ऑफ ड्राइविंग फॉर स्पीड लिमिट फॉर ड्राइविंग। तो हमारी ओरिजिनल स्पीड कितनी है 85.6 किलोमीटर, स्पीड लिमिट कितनी दी गई है 55 किलोमीटर। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 30.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये अनीता नीड्स टू रिड्यूस हर स्पीड बाय 30.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।